हेलो मित्रों दोस्तों, आज हम आप लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता रहा हूं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे करने से आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे। पहले आपको आप अपनी चटाई पे योगा मैट पे बैठ के आराम से सीधी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए ऐसे सुखमन आसन में बैठेंगे। आप दोनों आसन में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में और सुखमन आसन में। और आपको धीरे धीरे शेष शेष करना है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको मानसिक और क्रोध में आराम मिलता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। इसे कम से कम मित्रों 5 से 10 मिनट करना चाहिए बराबर। इसे करने से आपको बहुत ही राहत महसूस होगी और इसे आपको सीधे हाथ से भरना है और डे से निकालना है और डे से भरना, सीधे से निकालना है। इस तरह दो, इस तरह। इससे आपको सिर्फ हृदय फेफड़ों तक ही ले जाना है। इससे क्या होता है मित्रों, जो ये श्वास तंत्र है बहुत आराम मिलता है, फेफड़े मजबूत होता है, हृदय स्वस्थ होता है। इसे कम से कम मित्रों धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। आपको लेफ्ट से भरना है, राइट छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट छोड़ना है। अब इसको आपको लेफ्ट से भर के दिखाते हुए, इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। मित्रों ये क्रिया स्वयं ही होती है। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त जागने के बाद में आपको शौच क्रिया करना है। शौच क्रिया करने के बाद में आपको यानी अपने अर्धमोह यानी अर्ध स्नान कहते हैं इसको, यानी कुल्ला मंजन फ्रेश होने के बाद में सुखमन आसन में बैठ के अपना व्यायाम, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि मित्रों अगर आपने कोई चीज जैसे योगा, व्यायाम, प्राणायाम आपने करने के बाद में उसको छोड़ दिया तो आपको तकलीफें होंगी। इसलिए मित्रों आपको ब्रह्म मुहूर्त में, और ये 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त में आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आपको तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मित्रों ये कम से कम 5 से 10 मिनट करना चाहिए। जो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो अमृत बेला होता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत ही सुंदर होता है। कहते हैं करोड़ योग तो रहोगे निरोग। मित्रों अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे सुंदर टॉनिक है योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। मित्रों ये बात ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि आपको जिस तरह भोजन की जरूरत है, जिस तरह आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत है, जिस तरह आपको पानी की जरूरत है, इसी तरह आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज की जरूरत है। मित्रों आपने अगर कभी कभी योगा व्यायाम किया तो आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इसलिए आप जैसे भोजन की आवश्यकता है मित्रों, जैसे भोजन की जरूरत है, वैसे ही आपको योगा प्राणायाम की जरूरत है। आपको नित्य करना है, जैसे आपको नित्य भोजन करना है, नित्य आपको ब्रेकफास्ट करना है, नित्य आपको स्नान करना है, नित्य आपको ध्यान करना है। तो कहने मतलब ये होता है कि आपने आज कर लिया और कल नहीं किया तो आपको शरीर में पीड़ा देगा। आप चाहते हैं अगर एक दिन से आपका पेट, आपने खाना खाया और पेट भर गया आप और 4 दिन न खाओ तो आपको कष्ट होगा। इसलिए मित्रों कहा गया है योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम इस शरीर की बहुत आवश्यकता होता है। इसे करने से आपको बहुत ही राहत महसूस होगी।
आपको इस तरह नित्य भोजन खाना है तो नित्य आपको योगा व्यायाम प्राणायाम करना है। इसलिए मित्रों ऐसा नहीं करना है कि आपने 4 दिन कर लिया और आपने छोड़ दिया तो आपको शरीर में पीड़ा होगी, आपको कष्ट होंगे। इसलिए मित्रों जिस तरह आपको ब्रेकफास्ट की आवश्यकता होती है, इस तरह मित्रों योगा व्यायाम एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इसलिए मित्रों कहते हैं छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, वक्त लौट कर नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसलिए मित्रों अपना ये जीवन का समय बहुत ही मूल्यवान समझ के इसे आप योगा व्यायाम करिए और स्वस्थ रहिए। आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आपने आज किया और कल नहीं किया तो आपको पीड़ा मिलेगी। और मित्रों मेरा कहने मतलब है, मेरा YouTube चैनल पर योगा टाइम 25 है, उसे बहुत आराम से और बारीकी से देखिए, उसके बाद योगा व्यायाम एक्सरसाइज कीजिए। इसलिए कहा गया है योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परत साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों अपने जीवन में सबसे हेल्दी टॉनिक है योगा व्यायाम एक्सरसाइज। इसलिए मित्रों कहा गया है कि स्वस्थ रहना है तो आपको योगा व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। अब आपको बताने जा रहा हूं वज्रासन में बैठ के। देखो ये वज्रासन में बैठने से, आपको अनुलोम विलोम करने से आपका पाचन तंत्र भी बहुत बेहतर होता है। इस तरह आपको वज्रासन बैठ गए हम। अब आपको बताते हैं अनुलोम विलोम। सीधे से भरें, देर से छोड़ें, सीधे से भरें, देर से छोड़ें, यानी राइट से भरें, लेफ्ट छोड़ें, और आपको लेफ्ट से भरना है, राइट छोड़ना है। धीरे धीरे आराम आराम से देखो। इससे मित्रों क्या है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और आपका स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होता है, हृदय स्वस्थ होता है। इसलिए मित्रों इसे आराम आराम सहज से करना चाहिए और आपकी गले से जुड़ी समस्याएं बहुत आराम मिलता है, मानसिक तनाव दूर होता है और आपका श्वसन तंत्र अच्छा होता है, हृदय स्वस्थ होता है। इससे मित्रों कम से कम 5 से 10 मिनट करना चाहिए, धीरे धीरे सहज करना चाहिए। मित्रों कहा गया है जिंदगी में इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिसमें मित्रों ये इंसान का स्वास्थ्य जब साथ छोड़ देता है तो सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों इसे नियम से और अपना समय निकाल के टाइम से कीजिए। इस शरीर रूपी मंदिर को, इस शरीर मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है तो आपको योगा व्यायाम एक्सरसाइज करना है। इसे कचरा मत बनाओ, ये गंदगी से मत पाटो। अगर आपको स्वस्थ रहना है जीवन में तो योगा व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करें। मित्रों कहते हैं इंसान को धन से ज्यादा स्वास्थ्य की हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि जब मित्रों स्वास्थ्य ही बिगड़ जाता है तो धन भी स्वास्थ्य की हिफाजत नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों जिंदगी में थोड़ा सा समय देके आप अपना योगा व्यायाम कीजिए। मित्रों आप अपने परिवार के लिए करते हो, आप अपने घर वालों के लिए करते हैं। बस मित्रों 24 घंटे में अपना 5 से 10 मिनट योगा व्यायाम एक्सरसाइज ध्यान और प्राणायाम के लिए आप थोड़ा सा समय दें, अपने आप के लिए समय दें। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मित्रों जीवन में आपके पास आज गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए मित्रों 24 घंटे में कम से कम मित्रों 5 से 10 मिनट
अपने जीवन के लिए दीजिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही मूल्यवान है। आप एक परिवार में जैसे ट्रेन की तरह, ट्रेन होती है उसका आप इंजन है, जैसे ट्रेन होती है और ट्रेन के पीछे डिब्बा लगे होते हैं, तो आप मुख्य है, इंजन है। आप अपने परिवार को पालन वाले हैं। तो इसलिए मित्रों, अपने जीवन में 5 से 10 मिनट दें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य, और जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो सबसे बड़ा धनी आदमी है। इसलिए मित्रों, कहा गया है कि नियमन अभ्यास करने से आपका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप स्वयं के लिए करिए। आप ये जो आपका शरीर रूपी मंदिर है, आप इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखिए, तो ये आपका बहुत ही ख्याल रखेगा। इसलिए मित्रों, कहा गया है मित्रों, जीवन में कहा गया है इंसान का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य होता है। इसलिए धीरे धीरे, आराम आराम से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए। मित्रों, जिस तरह आपको भोजन की आवश्यकताएं हैं, इस तरह आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज की जरूरत है। इसलिए आपको धीरे धीरे, आराम आराम से करना चाहिए। मित्रों, ये भोजन की तरह कार्य करता है, औषधि की तरह लाभ मिलता है। जिस तरह जीवन में आपको भोजन की आवश्यकता है, इसी तरह आपको योगा, व्यायाम, प्राणायाम की जरूरत है। बस मित्रों, ये सुबह की जो अमृत बेला है, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये ऑक्सीजन भरा हुआ समय है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। बस धीरे धीरे सहज करिए। आपको अनुलोम और विलोम प्राणायाम मानसिक और शारीरिक दोनों में राहत मिलता है। आपका ब्लड यानी खून का रक्त संचार शुद्ध होता है। इसलिए आपको धीरे धीरे योगा, व्यायाम, प्राणायाम नित्य करना चाहिए। मित्रों, जीवन में सबसे सच्चा साथी इंसान का स्वास्थ्य होता है। जब आपका स्वास्थ्य ही नहीं काम करेगा, तो आप फिर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। कहा गया है, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनना रखिए। इसलिए मित्रों, मेरा यूट्यूब पे चैनल है योगा टाइम 25। उसे मित्रों पहले बारीकी से देखिए, आराम से देखिए, उसके बाद मित्रों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बस धीरे धीरे नियमित रूप से योगा व्यायाम करते रहिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे।